छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में यमुनानगर के ब्लॉक सडोरा के गांव कल्याणपुर के नूर हुसैन शहीद हो गए। 42 वर्षीय नूर हुसैन सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर तैनात थे। शहीद नूर हुसैन का जब पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो साथ लगते कई गांव के लोगों के चेहरों पर मायूसी थी और आंखों में दर्द झलकता दिखाई दिया। हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने शहीद को शहादत देते हुए तिरंगा यात्रा भी निकाली, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को सपुर्द खाक किया गया। जानकारी के अनुसार नूर हुसैन के नेतृत्व में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के गांव बीजापुर में गश्त कर रही थी। इस बीच झाड़ियों में छिपे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें नूर हुसैन के अलावा उनके 2-3 साथी भी घायल हुए थे, लेकिन गोली लगने के कारण नूर हुसैन वीर गति को प्राप्त हो गए। नूर हुसैन के भतीजे गफूर ने बताया कि नूर हुसैन के बेटे मोइन को फोन पर सूचना मिली थी। उस वक्त मोइन और उसकी मां ये खबर सुनते ही बेहोश हो गए। परिवार भी सदमे में है और इसका बहुत बड़ा दुख है। उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन गर्व इस बात का है कि अब देश के लिए वह शहीद हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि नूर हुसैन के परिवार को आर्थिक मदद मिले। उन्होंने बताया कि नूर हुसैन का बेटा भी फौज में जाना चाहता है। गांव के अंदर भी देशभक्ति का माहौल है, तो वहीं गांव के ही करीब 100 नौजवान फौज में हैं। जी, परसों परसों क्या 5:30 बजे इस वक्त सिंह के बेटे का फोन आया वहां से। उनके बेटे के पास कि अभी आपके फादर को कोई आराम से उनके बेटे का फोन आया कि आपके फादर को ऐसे ऐसे गोली लग गई है। वो जो बच्चा था वो भी +2 में पढ़ता है, तो जैसे वो फोन करते करते छत पे चला गया। फोन सुनते ही वहीं गिर गया जी। उसकी मम्मी भी साथ चली गई। घबरा हो ना ये अच्छे इंस्ट्रक्टर थे वैसे, बताते हैं J&K से ना, J&K से इनको वहाँ लगाया था छत्तीसगढ़ में। अभी 5 तारीख को यहाँ से गए थे छुट्टी काट के 1 महीने की, पोस्टिंग में गए जैसे। तो वहाँ जब ये गए तब ये लीड कर रहे थे, इनके साथ 4-5 आदमी होते हैं जैसे वहाँ से बताया गया, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं खैर। और ये हौलदार थे जी, तो ये उनसे 10 मीटर आगे थे लीडिंग करते हुए जी। तो जब ये या तो ये कहीं नीचे गिरे या हुआ है, फायरिंग हुई है एकदम। बताते हैं कि वहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है, फायरिंग का पता नहीं कब कहाँ से फायरिंग आ जाए। तो जो पिछले लोग थे उन्होंने या तो पोजीशन ली है, नीचे बैठ गए हैं, गोली इसको लगी है, क्रॉस फायरिंग भी हुई है। इसको बाकी तो आने से पता चलेगा, कहते हैं कि गोली यहाँ लगी है मुंह में कहीं डायरेक्टली। तो उसके बाद तो फिर जो वो बताते रहे हैं। गाँव के हमारे यहाँ तीसरा शहीद है जी ये। हम तो चाहते हैं कि मान लीजिए चलो अब जो उसका तो होगा, अच्छी बात है, हमें गर्व तो है इस बात का कि वो शहीद हो गया हमारे देश के लिए जी। बट जो लॉस है वो तो मॉनेटरी लॉस भी है, उसको फैमिली का लॉस भी है। अगर उसके बच्चे को जॉब मिल जाती है, कहीं वो भर्ती हो जाता है, ताकि वो कुछ तो उसकी माँ या उसका बच्चा कुछ तो भूल जाएगा ना अपने दिन। चाहते हैं कि वो भी इसी आर्मी में, वो भी इसी आर्मी में जी। और मेरे ख्याल तो वैसे ही वो तो पहले से ही तैयारी कर रहा है बच्चा। गांव के सरपंच जान मोहम्मद ने बताया कि नूर हुसैन की शहादत पर जहां गांव को गर्व है, तो वहीं गांव का माहौल गमगीन है। देश की शहादत पर तो गर्व है, लेकिन एक परिवार से एक लाल गया है, उसका दुख भी है। भारत माता की मिट्टी के लिए गांव का एक और बेटा कुर्बान हो गया, जिस पर बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये हमारे गांव की तीसरी शहादत है। इससे पहले भी गांव के 2 जवान देश के लिए शहीद हो चुके हैं। देखो जी, दोनों माहौल है जी, गमी का माहौल है, खुशी का माहौल है जी। वहाँ देख तो देश के लिए कुर्बान होया लड़का, एक तो एक खुशी है जी, और एक परिवार में से एक आदमी गया, एक थोड़ा परिवार को गम भी है इस बात का जी। बड़ा तो गौरव जो भारत माता की इन्होंने सेवा की, भारत माता की के लिए कुर्बान है, सबसे बड़ा गर्व है जी। देश के लिए भी, गाँव के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। ये हमारे गाँव की तीसरी शहादत है जी। नूर हुसैन की शहादत पर आसमान से भी बरसे आंसू। जैसे ही शहीद नूर हुसैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कल्याणपुर पहुंचा तो आसमान भी रो पड़ा। हल्की बूंदाबांदी के बीच शहीद नूर हुसैन को राजकीय सम्मान के साथ गमगीन माहौल में सपुर्द खाक किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नूर हुसैन जब भी छुट्टियों पर घर पर आते हैं तो वह बच्चों को फौज के बारे में बताते थे और बच्चों को भी फौज में जाने और भारत माता की सेवा के लिए हौसला बढ़ाते थे।
बहुत अच्छा लगता था जब वह बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। वह उनका बेटा भी अब फौज में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।